कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। 10 अफराद जाँ बहक। अब तक 3 माह की बच्ची समेत 8 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया। 15 से 20 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। भारत का सेंतास माहिदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान में इक़्तिसादी तावन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते का अमन गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने काबिल सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। और भारतीय नायब आर्मी चीफ का पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत नाकाम हुआ। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीनी टेक्नोलॉजी का मुहारत से इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को पेशा वराना मुहारत और चीनी टेक्नोलॉजी की वजह से भारत पर बढ़तरी रही। पाकिस्तान को चीनी टेक्नोलॉजी का हुसूल हैरत की बात नहीं, लेकिन हम मुकाबला न कर सके। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। 10 अफराद जाँ बहक। अपने प्यारों को खोने वाले गम से निढाल। अस्पताल के बाहर मौजूद खवातीन ने कहा, सब कुछ लुट गया। कितने लोग जिंदा हैं, कितने चले गए, कुछ पता नहीं। इंतजामिया ने जान छुड़ाने के लिए लापता अफराद के रिश्तेदारों को सिविल अस्पताल भेज दिया। मुतासरीन ने बताया, हमें कहा जो लोग जख्मी हैं उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचा दिया। यहाँ पहुंचे तो लिस्ट में उन लापता अफराद के नाम नहीं थे। इमारत को जमीन बोस हुए 11 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया। अब तक 3 माह की बच्ची समेत 8 लोगों को मलबे से निकाला गया। कई लोग अब भी मलबे के ढेर में दबे होने का खदशा। गुंजान आबादी और रास्तों की बंदिश के बायस इंतजामिया को रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। गिरने वाली इमारत के साथ जुड़ी 2 इमारतों को भी नुकसान। बिल्डिंग रिहायशों से खाली करा दी गई। ये एक डेंजरस बिल्डिंग थी, डिक्लेयर्ड थी। इसको खाली कराने के लिए इंतजामिया ने गालिबन 3 या 4 नोटिस पहले भी जारी किए थे। इसके बराबर वाली बिल्डिंग भी वो डेंजरस है, उसको भी हम खाली कराने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। हम सर्वे करना चाहते हैं कितनी और डेंजरस बिल्डिंग्स इस तरह की इस इलाके में मौजूद हैं और मुतबादिल फराहम करने के लिए हम वज़ीर आला सिंध से बात करेंगे। मेयर कराची वाक़े के 4 घंटे बाद लियारी पहुंचे। रेस्क्यू कामों का जायजा लिया। कहा, कोशिश है दबे हुए अफराद को जिंदा निकालने। वज़ीर आला सिंध से बात हुई है। इलाके में सर्वे करवाकर ऐसी इमारतों को खाली करवाया जाएगा। इमारत 50 साल पुरानी, 13 से जायद खानदान रिहाइश पजीर थे। SBCA ने दावा किया, चंद साल पहले इमारत को खतरनाक करार देकर खाली कराने का फैसला किया गया था। कई बार रिहायशियों को नोटिस जारी किए, बिजली भी काटी गई, लेकिन लोगों ने घर खाली नहीं किए। इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू टीमें ताखीर से पहुंची। अहले इलाका ने शिकवा किया। वाक़े के 1 घंटे बाद रेस्क्यू टीमें पहुंची। हमने अपनी मदद आप के तहत लोगों को मलबे से निकाला। अपनी मदद आप मलबे को हटाया तो 3 लाशें बाहर निकल आईं। हम अपने प्यारों के लिए खड़े हैं। अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। इलाके में ऐसी और भी बहुत इमारतें हैं जिनकी हालत खराब है। तर्जुमान 1122 हसानुल हसीब ने कहा, वाक़े की इतला ताखीर से मिली। मोबाइल फोन सिग्नल बंद होने से रेस्क्यू कामों में मुश्किलात का सामना है। आखिरी नोटिस इशू किया गया था खाली करने के लिए 2 जून 2025, तकरीबन 1 महीना पहले। ताउन करें से आपकी जान आपके घर से ज्यादा कीमती है। ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का एक अजाब है, हमारे इदारे भी इसके अंदर मुलविस होते हैं। 1 महीना पहले इमारत खाली करने का आखिरी नोटिस जारी किया गया। हमारे इदारे और इलाके के बासर लोग भी गैर कानूनी तामीरात में मुलविस हैं। कानून इतना सख्त बनना चाहिए कि कोई गैर कानूनी तामीरात न कर सके। वजीर बल्दियात सईद गनी का कहना है, जान घर से ज्यादा कीमती है। शहरियों से दरख्वास्त है, ताउन करें। कराची शहर में गैर कानूनी तामीरात का अजाब है। खरीदार गैर कानूनी तामीरात वाले घर न खरीदें तो मसला तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त हमारे पास गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए कानून मौजूद नहीं। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। 1 माह में सिंध असम्बली में तरामीम पेश करेंगे।
वजीर बल्दियात ने SBCA के मुतल्लिका डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और दीगर अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतल्लिका हुक्काम से इमारत गिरने पर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। सदर और वजीर आजम का कराची में रिहायशी इमारत गिरने पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत ने सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियों में तेजी लाने की हिदायत की। वजीर आजम ने कहा, आइंदा ऐसे हादसा से बचाव के लिए तरजीही बुनियादों पर हिकमत अमली बनाई जाए। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने कहा, सानिहा इंतहाई अफसोसनाक है। जाबहक अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। सानिहे में जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ है। यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत हर मदद फराहम करेगी। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का लियारी में रिहायशी इमारत गिरने पर तशवीश का इजहार। कहा, दस्तयाब वसाइल से मलबे में फंसे अफराद बाहिफाजत निकाले जाएं। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन सहूलत दी जाए। किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। We are now witnessing a new and alarming trend with India's weaponization of water. We rejected waters of the Indus are the lifeline for Pakistan's 240 million people. पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। भारत का सिंध तास मुआहिदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। पानी रोकने का भारतीय इक़दाम पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते का अमन गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के काबिल सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़े में आज़रबाईजान की हिमायत पर सदर इल्हाम अलीयोव का शुक्रिया अदा किया। Is that any terrorist attack within India means war with Pakistan, whether it's in 2019 or now. Both these incidences were indigenous attacks. Indian government is not sharing with their own people, with the international community, or with us the identity of these individuals because indigenous to Kashmir. दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का खतरा पहले से ज्यादा हो गया है। भारत दहशतगर्दी के हर वाक़ये पर जंग को मामूल बनाना चाहता है। जंगी रवैया भारत और पाकिस्तान दोनों के मफाद में नहीं है। बिलावल भुट्टो का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा, मौजूदा नस्ल की माजी की गलतियों की सजा नहीं दे सकते। भारत में इंसानी हुकूक की पामालियों पर खामोश नहीं रह सकता। भारत ने पहलगाम वाक़े के सबूत अपने लोगों और आलमी बरादरी को नहीं दिखाए। पाकिस्तान रोजाना दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है।